प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु को समर्पित नारायण कवच को सरल भावार्थ के साथ सुनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। इस नारायण कवच के पठन अथवा श्रवण मात्र से ही जातक के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। नारायण कवच हमारे शरीर और मन की हर प्रकार के भय से रक्षा करती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। नारायण कवच का पाठ करने वाले जातक का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। देवराज इंद्र ने नारायण कवच का पाठ करके ही महादैत्य राजों से विजय प्राप्त कर अपना राजपाठ वापस लिया था। दोस्तों, नारायण कवच का पाठ थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, परंतु यह अत्यंत प्रभावशाली तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाला भी है। तो इसलिए आप इस नारायण कवच का पाठ अवश्य ही करिए। अगर आप खुद से इस नारायण कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस नारायण कवच को सरल भावार्थ के साथ प्रतिदिन सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो चलिए आज हम श्री नारायण कवच को सरल हिंदी भावार्थ के साथ सुनते हैं। अथ श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः तथा यिनः शत्रुन् येन गुप्तो जयन् मृधे। अर्थात राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाएं और यह भी बताएं कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वर्माः तदीहैकमनः शृणु। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया और कहा कि तुम अपने चित्त को एकाग्र करके इसका श्रवण करो। विश्वरूप उवाच धौतांघ्रि पाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत् ओम नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा। अर्थात विश्वरूप ने कहा कि देवराज इंद्र भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने के बाद और कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठ आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। करम न्यासम ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारांत मंगुल्यंगुष्ठ पर्वसु। अर्थात तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र से ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों
और अंगूठों की दो दो गांठों में न्यास करें। न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओंकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुध सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ओम विष्णवे नमः इति। अर्थात इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का दोनों भवों के बीच में, ड़ का शिखा में, वे का दोनों आँखों में और न का शरीर की सब जोड़ों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट् शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मंत्रमुदाहरे। अर्थात तत्पश्चात अपने समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव का ध्यान करें तथा अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करें। ओम हरिविर्दध्यानम मम सर्वरक्षां नस्तांगगृहे पद्मः पतेंगदष्टो दरारि चर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः। अर्थात भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। जले सुमारक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अर्थात मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुण पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गष्टव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथ पारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विने दुर्यपतंश्च गर्भः। अर्थात जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, वन, युद्धस्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। रक्षत्वशो माध्वन यज्ञ कल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्वी प्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याभरताग्रजोऽस्मान्। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मी और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। मामोग्र धर्मादखिलात प्रामाद नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात्। अर्थात भगवान नारायण मारण मोह आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरगर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयाद शेषात्। अर्थात परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से भगवान हयग्रीव मार्ग से गुजरते समय
देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। धन्वंतरिर्भगवान पार्थपथ्यात् द्वंद्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। अर्थात भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा किए गए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातो धर्मावनायोरुकृतावतारः। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। माम के शवो गदया प्रतारभ्यात् गोविंद आसंगवमाप्तवेणुः नारायण प्राण उदात शक्ति मर्धन दिने विष्णुररिंद्रपाणिः। अर्थात प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से, दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग यानी दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। देवो पराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। अर्थात दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग यानी सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग यानी अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसंध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः। अर्थात रात्रि के चौथे भाग यानी पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, रात में 5वें भाग उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, रात के 6ठे भाग यानी सूर्योदय के पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। चक्रम युगांता नलतिग्न नेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंदक दरिशैनमासु कच्छम यथावत् सखो हुताशः। अर्थात आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला डालिए। गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिंगे निस्पिंड हजिद प्रियाशी कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रह चूर्ण चूर्णयारिन। अर्थात हे कौमुदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिय, मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। तंयातु धान प्रमथ प्रेत मात्रे पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रावकृष्ट पूरितो भीम स्वनुर्हृदयानि कंपयन। अर्थात हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात्र से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच,
तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। त्वन्तिग्मधारा शिवराशि सैन्य मी स प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मंच चंद्र छायद द्विषामन द्विषाम घोनाम हर पाप चक्षुषाम। अर्थात हे भगवान के खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्र कीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये न श्रेयः प्रतीपकाः। अर्थात ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्टों, मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। गरुड़ो भगवान स्तोत्र तो भस्छंदो मयः प्रभु रक्षत्व शेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः। अर्थात बृहद रथंदर आदि सामवेद के स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव जो कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थ समस्त तेजः। अर्थात जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। मघवन्नीदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्य जसांजेन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्। अर्थात देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपने आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से छू भी देता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।
इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वालों को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वांगं जाह स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स बालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। अर्थात देवराज, पुरातन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को गए। श्री शुक उवाच यह इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। अर्थात श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सिर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ कृतुः त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। अर्थात परीक्षित, इस तरह सत्क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवचम संपूर्णम। इस प्रकार नारायण कवच समाप्त होता है।